लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी से कबल नौ तामीर शुदा कजाफी स्टेडियम का रंगारंग इफ्तिताह। गुलकार आरिफ लाहौर, आयमा बेग और अली जफर समेत मारूफ गुलकारों की परफॉर्मेंस पर शुरका झूम उठे। शानदार आतिशबाजी से आसमान रोशनियों में नहा गया। नकवी साहब की एक आदत है कि जो अच्छे काम करते हैं उनको ये लंदन की सैर कराते हैं, तो मैं चाहूँगा ये 2500 लोग लंदन लेके जाएं, उनको सैर कराएं और उनको बहुत अच्छी तरह शाबाश दें। कजाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म का खुशगवार मूड। रिकॉर्ड कलील मुद्दत में स्टेडियम की तकमील पर वज़ीर आज़म का मोहसिन स्पीड का एतराफ़। पाक भारत मैच के लिए दुबई ले जाने की फरमाइश। रिजवान और बाबर आजम को रिवायती हरीफ के खिलाफ रन्स का अंबार लगाने का पैगाम। शाहीन और नसीम से हरीफ बल्लेबाजों की कई विकेटें मांग ली गईं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर न सिर्फ आप पूरी कौम के हीरोज़ होंगे, बल्कि जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई किट मंजर आम पर आ गई। पीसीबी की वीडियो में कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फखर जमान और शाहीन शाह आफरीदी जलवागर। सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन पेश। ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का मौसमियाती तब्दीली के खतरात से निपटने के लिए आलमी सतह पर हंगामी इकदाम का मुतालबा। डॉन न्यूज़ के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में कायम मकाम सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी को जिम्मेदारियाँ याद दिला दी। पाकिस्तान का गैसेस के अखराजात में हिस्सा न होने के बराबर मगर सबसे ज़्यादा मुतासर 10 मुल्कों में शामिल है। मौसमियाती तब्दीली न सिर्फ माहौल बल्कि माशी तहफ़्फ़ुज़, समाजी इंसाफ और कौमी खुद मुख्तारी का मसला है। यूसुफ रजा गिलानी का इख्तितामी सेशन से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौसमियाती चैलेंज से निपटने के लिए फ्रेमवर्क्स बनाने से आगे बढ़ने का मशवरा। वीडियो पैगाम में कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर डॉन मीडिया समेत शराकतदारों से इजहार तशक्कुर। एहसन इकबाल की माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी माहौलियाती टैक्स लगाने की तजवीज़। ग्लोबल इन्वायरमेंटल टैक्स शुमाली निफ्स कुर्राए अर्ज के मुल्कों से लेकर माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा जुनूबी कुर्राए अर्ज के ममालिक को दिया जाए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी की ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में तजवीज़। पाकिस्तान दूसरों की पैदा करदा मुसीबत का खमियाजा भुगत रहा है। मौसमियाती तब्दीली से खुराक की किल्लत के खदशात हैं। ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस मुत्तहद होने की आवाज़ है। कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म रुमीना खुर्शीद आलम का इजहार ख्याल। मौसमियाती तब्दीली के दरियाए सिंध पर असरात। ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में खुसूसी डॉक्यूमेंट्री चलाई गई। दरियाए सिंध पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बेशतर मुल्कों की तरह पाकिस्तान की बका का दारोमदार भी पानी पर है। पानी के ज़खायर ही खुशहाली मुतय्यन करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की डायरेक्टर कैथरीन विबल और एयान मुर्कबराजी का इजहार ख्याल। FAO की नुमाइंदा फ्लोरेंस रोल का सिंतास माहिदे की बहाली पर जोर। बरतानिया की डायरेक्टर क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट केट विल्सन का क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए खामियां दूर करने पर जोर। यूनिसेफ के नुमाइंदे अब्दुल्ला फाजिल ने माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से आइंदा नस्लों को बचाना लाजमी करार दे दिया। माशी तरक्की और महंगाई में कमी, हालात की बेहतरी के इशारे। 30,000 पर आने वाली स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 1,20,000 पॉइंट्स की हद को छू गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का इजहार इत्मीनान, कहा नियत ठीक होगी तो अल्लाह भी मदद को आएगा। पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली का सफ़र रुक गया है। अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात, अवामी खिदमत, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और नून लीग की पहचान करार दे दी।
और सनतों में इस्तेमाल होने वाले पानी को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। काश्तकारों को भी पानी की बचत के तरीकों से आगाही देना होगी। लम्स के बानी सैयद बाबर अली का मशवरा। जैज़ के चीफ रेगुलेटरी अफसर फ़ख्र अहमद ने मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ डॉन ग्रुप की काविशों को काबिल तकलीद करार दे दिया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर तरीन ममालिक में 8वें नंबर पर है। CEO एंड सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन मुनीर कमाल का इजहार ख्याल। ब्रीद पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस को वेकअप कॉल करार दे दिया। आबो हवा का कोई बॉर्डर नहीं, यही वक्त है अपने माहौल को महफूज बनाकर आइंदा नस्ल को बचाएं। अदाकारा नादिया जमील का खिताब। भारत में फसलों की कटाई से पंजाब में स्मॉग का सामना करना पड़ता है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का ब्रीद कॉन्फ्रेंस से खिताब। सीनियर मुल्की और बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों ने आलमी मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक मवाद की ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत पर जोर दे दिया। ज़्यादातर सियासी मौज़ूआत पर बात होती है, क्लाइमेट चैलेंज पर भी बात होनी चाहिए। एडिटर डॉन जफ़र अब्बास का इजहार ख्याल। बांग्लादेशी सहाफ़ी महफूज अनम की भी तायद। पिछले साल पाकिस्तान और भारत में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मालूमात के इजरा में हुकूमती मावनत बढ़ी। खबरों को इस अंदाज में तरतीब दिया जाना चाहिए कि लोग दिलचस्पी लें। भारतीय सहाफ़ी सुमा श्री सरकार और नरीपुमा सुब्रमण्यम की तजवीज़। मीनार पाकिस्तान की इजाज़त न मिलने के बाद तहरीक इंसाफ का आज लाहौर में जलसा मनसूख करने का ऐलान। सवाबी में पावर शो किया जाएगा। इंतशार या टकराव का इरादा नहीं। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान अवाम के खिलाफ खड़े नहीं होंगे। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने वाज़ेह कर दिया, अदलिया पर हमले की मुखालफत करेंगे, जो साथ दे सकता है वो दे। पंजाब और बलूचिस्तान भर में आज सियासी एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी आयद। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। इस्लामाबाद में पहले ही जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद है। PTI रहनुमा फैसल चौधरी को गिरफ्तारी के कुछ ही देर बाद रिहाई मिल गई। पुलिस ने अडियाला जेल के बाहर से तहवील में लिया था। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की PTI को फिर मुज़ाकरात की दावत। वाज़ेह कर दिया, तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए ही निकाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत। 26वीं तरमीम के तहत जजेस की तैनाती मौखर करने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वाज़ेह कर दिया, तबादला किए गए जजेस का काम शुरू करने से पहले हल्फ उठाना लाजमी था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बाबर सत्तार ने भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिख दिया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम और जजेस की सीनियरिटी पर अपनी राय सामने लाने वाले जजेस क्या इन मामलात पर चलने वाले मुकदमात की समाअत कर सकते हैं? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठा दिया। सदर ने जुडिशल कमीशन की मंजूरी के बाद लाहौर हाईकोर्ट में 9 एडिशनल जजेस तैनात कर दिए। हसन नवाज, वकार हैदर, सरदार अकबर, मलिक जावेद, एहसन रजा काजमी और मोहम्मद जवाद जफर के नाम शामिल। पंजाब के एडवोकेट जनरल खालिद इसहाक भी नए एडिशनल जज होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 1 साल कबल होने वाले इंतखाबी अमल में बेकायदगियों से मुतालिक संगीन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट मुल्की इदारों को बदनाम करने की मुनज़्ज़म साजिश के शुबे का इजहार। फरवरी 2024 का पूरे इंतखाबी अमल को शफाफ करार दे दिया। शुमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। बुर्का पहनकर फरार होते हुए 3 खवारिज मुकाबले में मारे गए। बन्नू के थाना मंडा चौकी पर दहशतगर्द हमला नाकाम। पुलिस से आधे घंटे तक फायरिंग के तबादले के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। चौकी पर छोड़े गए हैंड ग्रेनेड बरामद। हैदराबाद में वकील पर FIR दर्ज करने के खिलाफ वकला का बाईपास पर धरना। कौमी शाहराह बंद होने से कराची से अंदरूनी सिंध ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। हैदराबाद वाक़े पर कराची में मलीर कोर्ट के सामने वकला का एहतजाज। डिफेंस मोड़ पर भी मुजाहरे से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। नवाबशाह में वकला बरादरी का अदालती बायकॉट।
कराची में ट्रांसपोर्टर्स की सड़कों पर मनमानी ने एक और जान ले ली। शेरशाह में बीच सड़क मिनी बस रुकने पर मोटरसाइकिल सवार टकराकर गिर गया। अकब से आने वाले वाटर टैंकर ने नौजवान को रौंद डाला। कोरंगी चमड़ा चौरंगी पर भी हादसे में मोटरसाइकिल सवार जान से गया। 2 रोज कबल जौहर मोड़ के करीब डंपर तले 3 अफराद को रौंदने वाला ड्राइवर पकड़ा गया। कराची के इलाके गुलशन हदीद में लूटमार की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड से असलहा छीना और 10 शहरियों से मोबाइल फोन और नकदी ले उड़े। नौशहरा में जालिमों ने नौमौलूद बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू अमले बच्ची को फौरी बचा लिया। पाक फौज के मेजर ने बच्ची को गोद लेकर मिसाल कायम कर दी। तामीरात के दौरान भत्ताखोरी की शिकायत पर SBCA के अफसरान के गिर्द शिकंजा तंग। कराची के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने तहकीकात में ताउन न करने पर अफसरान और फ्रंटमैनों को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। कराची में कसीरुल कौमी अमन मशकों का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में 60 से ज्यादा ममालिक के झंडे लहरा दिए गए। परिंदे आज़ाद करके अमन का पैगाम। कोई अकेला मुल्क समंदरों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियल एडमिरल अब्दुल मुनीब का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। अमन मशकों के साथ अमन डायलॉग का भी एहतमाम। 11 फरवरी तक शुरका इजहार ख्याल करेंगे। इस्माइली बिरादरी के 49वें इमाम शाह करीम अल हुसैनी के लिए दुआइया तकरीब आज लिस्बन में होगी। मिस्र के शहर अस्वान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान भर में यौम सोग मनाने का ऐलान। रवा माली साल के पहले 6 माह के दौरान बजट खसारा 1537 अरब रुपए तक जा पहुंचा। मजमूई हजम GDP का 1.2% हो गया। पहली शिशमाही में मजमूई 9763 अरब आमदनी के मुकाबले में अखराजात 11301 अरब रुपए से जायद रहे। गजा में जंगबंदी मुआहदे का 5वां मरहला आन पहुंचा। हमास आज मजीद 3 यरगमाली इसराइल के हवाले करेगी। बदले में 183 फलस्तीनी रिहा होंगे। मज़ाहमती तंजीम का सहूनी रियासत पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। मगरबी किनारे में इसराइली फौज के मजालिम का सिलसिला जारी। तलकरीम में घरों पर फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग। कई फलस्तीनी किसान गिरफ्तार। अमरीका की इसराइल को मजीद 7.4 अरब डॉलर का असलहा फराहम करने की मंजूरी। जदीद तरीन बम, मिसाइल और दीगर हथियार फराहम किए जाएंगे। USAID के मुलाजमीन से मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप का फैसला गैर आईनी करार। अमरीकी अदालत ने प्रोग्राम को मुकम्मल खत्म करने से रोक दिया। ट्रंप ने बगैर किसी सबूत के उस पर बदउनवानी के इल्जामात लगाए। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के जज कार्ल निकोलस के रिमार्क्स। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन की सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म कर दी। साबिक सदर को इंटेलिजेंस इत्तलात तक रसाई रोकने का हुक्म। फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी पर करप्शन का जुर्म साबित होने पर सजा पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। साबिक सदर के पैर में इलेक्ट्रॉनिक टैग लगा दिया गया। मखसूस औकात के अलावा घर से निकलने पर पाबंदी होगी। जीतोबाजी खेल की। चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल गाना रिलीज कर दिया गया। गुलकार आतिफ असलम की आवाज में गाने की मकबूलियत। इल्म व अदब के मतवालों के लिए कराची लिटरेचर फेस्टिवल शुरू हो गया। मेले में मकामी और बैनुल अक़वामी मुक़र्रिरीन की शिरकत। क़ाराइन के ज़ौक़ के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुश्तमिल किताबें कम कीमत पर दस्तयाब। और लाहौर में 3 रोज़ा जश्न पंजाबी फेस्टिवल का आगाज़। पहले दिन पंजाबी अदब पर पैनल मुबाहिसे और दिल लुभाती सकाफती परफॉर्मेंसेज ने दिल मोह लिए।